बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यू आर वाचिंग एक्सपर्ट टीवी एंड आई एम उबैद भट्ट। नाज़रीन, इस टाइम हम मलक ग़ुलाम रज़ा रब्बानी खर जो MNA भी हैं, वफाकी काबीना के चेयरमैन हैं और मामले ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म साहब के, तो उनके डेरे पे हम खड़े हैं। यहाँ पे सालाना रबीउल अव्वल के हवाले से जो है वो प्रोग्राम मुनक़्क़द होता है, जिसमें शेख़ुल मुकर्रम हज़रत अमीर अब्दुल क़दीर अवान मद्दज़िलुल आली ख़ुसूसी ख़िताब फरमाते हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ थोड़ी देर तक होने वाला है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि इंतज़ामात भी हो रहे हैं और जो हैं लोग यहाँ के मुतलका इलाके के लोग जोक दर जोक इस महफ़िल में बाबरकत महफ़िल में शिरकत के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं और बहुत ज़्यादा रश होता है और बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत माहौल होता है, समा होता है महफ़िल का। तो हम आपको इसकी इंशाल्लाह भरपूर रिपोर्ट करेंगे और इसमें हज़रत जी मद्दज़िलुल आली के जो ख़िताब है उसके बारे में भी आपको दिखाएंगे। और दूसरा हम आपको ये भी बता दें कि ये मलक ग़ुलाम रज़ा रब्बानी खर जो हैं, ये मलक ग़ुलाम नूर रब्बानी खर जो हैं उनके साहबज़ादे हैं। आप तकरीबन 6-7 माह पहले आप जो हैं वो उनकी वफ़ात हुई और वो भी बड़े शौक़ से, बड़ी लगन से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करते थे। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो दूर दूर से लोग और बच्चों की बहुत ज़्यादा तादाद जो है इस प्रोग्राम में होती है, हम आपको दिखाएंगे भी। तो लोग बड़ी बड़ी दूर से इस इलाके के जो हैं लोग वो यहाँ आते हैं, इस बाबरकत महफ़िल में शिरकत करते हैं। और आज क्योंकि 12 रबीउल अव्वल है और 12 रबीउल अव्वल को आपको पता है मुल्क भर में ये जो हैं महफ़िलों का इनेकाद होता है। तो आज की हम रिपोर्ट करेंगे आपको ये जो डेरा है मलक ग़ुलाम रज़ा रब्बानी खर MNA वफाकी काबीना के चेयरमैन हैं और वज़ीर आज़म जो हैं उनके मामले ख़ुसूसी हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। हमारा चैनल एक्सपर्ट टीवी, इसको सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन के बटन को आपने ज़रूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? अब्दुर्रहमान जी। अब्दुर्रहमान साहब, आप यहीं के रहने वाले हैं जी? जी जी, इधर के रहने वाले। अच्छा सर, ये हर 12 रबीउल अव्वल को हम देखते हैं कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक बाबरकत महफ़िल का इनेकाद होता है। तो इसके बारे में थोड़ी हमें तफसील से हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये कब से स्टार्ट हुई है और इसमें जो हमने देखा है कि दूर दूर से लोग आके शिरकत करते हैं। इस महफ़िल के हवाले से कुछ बताएँ प्लीज़। जी, मेरी उम्र इस वक्त 50 साल है। हमारी पैदाइश से पहले से ये महफ़िल का इनेकाद जारी है और हमें जब से होश संभाला है हम देख रहे हैं कि ये बाबरकत महफ़िल हर साल इसी तरीके से 3 दिन के लिए मुसलसल जारी रहती है, जिसमें आशिकान रसूल जोक दर जोर शिरकत करते हैं और फ़यूज़ बरक़ात समेटते हैं इधर। जी नाज़रीन, ये एक आपको और अहम बात बता दें सर, आपने देखा कि एक नई बात हमें जो पता चली है वो ये है कि ये महफ़िल एक दिन की नहीं है बल्कि ये 3 दिन जारी रहती है और आज इसका तीसरा दिन है जी। आज जो 12 रबीउल अव्वल होता है दिन, वो तीसरा दिन होता है, फाइनल डे होता है। और हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि ये लंगर जो है वो पैकिंग की हुई है और ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज से जब महफ़िल से लोग बाहर निकलते हैं तो एक एक बंदा यहाँ से गुजरता जाता है और ये बक्स जो है उनको दिया जाता है बड़ी इज़्ज़त एहतराम के साथ। बल्कि हमने देखा था कि मलक ग़ुलाम नूर रब्बानी खर जो हैं वो अपने हाथों से ये लंगर तकसीम करते थे और बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करते। अब उनके साहबज़ादे हैं जो कि मलक ग़ुलाम रज़ा रब्बानी खर हैं, अब वो इस महफ़िल को प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वही जोशो वलवला देखा है इस महफ़िल में जो हम पहले देखते थे। तो ये लंगर का बहुत वसी इंतज़ाम होता है, महफ़िल में भी होता है, यहाँ भी होता है और बच्चों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ आई होती है और हर बच्चे को बड़ी शफ़क़त वो करते थे, बड़ा प्यार करते थे और सब में ये लंगर अपने हाथों से तकसीम करते थे। तो हम इंशाल्लाह साथ साथ आपको आगे भी रिपोर्ट करते रहेंगे। ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। हम इस महफ़िल का, इस दिन का जो है आपको मुकम्मल जो हवाला है वो इंशाल्लाह बताते जाएंगे। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह लंगर का काफ़ी वसी पैमाने पे जो है इंतज़ाम किया जाता है और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो है देगें वो पक रही हैं और ये आप सारा व्यू मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है। ये सारा लंगर का इंतज़ाम हो रहा है जो इस बाबरकत महफ़िल में इंशाअल्लाह ताला तकसीम होगा और ये हर साल इसी तरह वसी पैमाने पे जो है वो लंगर तकसीम होता है यहाँ पे।
زمانے میں بانٹوں میں خوشبو کو تیرے۔ جی ناظرین، اس ٹائم ہمارے ساتھ یہاں کے انتظامیہ کے ایک بھائی موجود ہیں. ہم ایک تو ان کا تعارف بھی کرتے ہیں اور پھر ان سے ہم پوچھتے ہیں یہاں کے انتظامات کے حوالے سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ کا نام؟ محمد رمضان. محمد رمضان بھائی، یہاں الحمدللہ یہ مہمان خانہ ہے اور مہمان آ رہے ہیں آج کی محفل کے لیے، تو یہاں کے انتظامات کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں پلیز. ماشاءاللہ یہاں پر جو لوگ جمع ہو رہے ہیں، چائے پانی کا انتظام ہو رہا ہے. باقی جتنے ایک جمع لوگ ہوں گے یہاں سے چائے پانی پی کے پھر پنڈال میں چلے جائیں گے جب مولانا صاحب کا خطاب شروع ہوگا. تو ماشاءاللہ باہر بھی انتظام ہو رہا ہے، لنگر کا بہت وسیع انتظام ہے. اور یہاں بھی جو جتنا جمع ہو رہے ہیں لوگ، ان کی چائے پانی خرد تواضع ہو رہی ہے. باقی ماشاءاللہ بہت اچھا نظام ہے. اللہ پاک ملک صاحبان کو درگاہ سلامت رکھے. جی اللہ کریم قبول فرمائیں ان کی اس کاوش کو، اس محنت کو. اور یہ ہر سال، جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر سال 12 ربیع الاول والے دن یہ محفل بابرکت محفل کا انعقاد ہوتا ہے. چلوں میں سجائیں بدرو صراط پر نور نصیب ہوگا. اقول صراط وہ جگہ ہے معزز سامعین کرام جہاں سے گرے کسی کو وہ ایمان نصیب ہو کہ رب کائنات اسے پار اتنا. سے درود شریف ایک ایسا تسلیحات آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، بڑھا لو تو اور اچھا ہے. وسلم پھر سارا یہ وہ محبت و عشق ہے جو دنیا و معافی سے مستقبل کہ میں اپنی ذمہ داری ادا کر سکوں تو میرے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے سبب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری، اس کا کوئی ذرہ بھی اسے شرف قبولیت میرے عمل کو نصیب ہوگی، میری آخرت کی بخشش ہے. تو میرے لیے تو کوئی اس سے باہر یہ بڑی شے ہے نہیں. ہاں، اس شعبے سے میں ان تمام لوگوں تک بات کرتا ہوں جو اس شعبے سیاست میں ہیں، جو نظم و نسق کے معاملات میں ہیں. تو کوشش کرتا ہوں اپنے تئیں ایک بات یا مثبت پہلو پہنچاتا رہوں.